हम आप लोगों को ये बताएंगे कि नवरात्र व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई। नवरात्र व्रत का चलन कब से हुआ, इसका महत्व तो आप लोगों को मैंने शिव महापुराण की कथा के क्रम में भी सुना दिया है। आज मैं उसका थोड़ा सा संक्षिप्त भाग हमने निकाल कर एक वर्णन तैयार किया है। केवल नवरात्र व्रत की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और पार्वती माता का नाम दुर्गा कैसे पड़ गया, क्यों पड़ गया। तो इसलिए इन विषयों को कि जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उसका जानकारी होना आवश्यक होता है। तभी उसका पूजन करने से, उसका व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार क्या हो गया था कि पृथ्वी पर और स्वर्गलोक में भी क्या हो गया कि स्वर्गलोक से दैत्यों से हार कर देवता लोग पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की भांति घूम रहे थे और कोई दैविक आपदा आ गई कि जिससे 100 वर्ष तक पृथ्वी पर जल की वर्षा ही नहीं हुई। और जल की वर्षा न होने के कारण पृथ्वी के सारे कुएं, तालाब, नदी, नाले, यहाँ तक समुद्र भी सूख गया। जो पेड़ पौधे थे सब हरे भरे, वो सब सूख गए। फल की बात छोड़िए, कोई हरा पत्ता ही नहीं दिख रहा था। यहाँ तक जमीन पर हरी घास नहीं थी। चारों तरफ जीवन के लिए त्राही त्राही मच गया। सब देवता लोग दुखी हो गए। तो देवता और कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऋषि मुनि, सभी लोग देवी माता पार्वती माता की शरण में गए। पार्वती माता के पास पहुंचकर कहते हैं कि रक्ष रक्ष महामाये स्वकीया सकला प्रजा कोपम संगर नूनम स्वम लोका नशयन्ते चाडन्यथा। देवता और ऋषि लोग कहते हैं कि हे पार्वती माता, रक्षा करिए हम लोगों की। हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। एक रुरु नाम का दैत्य हुआ करता था, उसका जो पुत्र का नाम है वो दुर्ग है। हे पार्वती मैया, उस रुरु के पुत्र दुर्ग दैत्य ने हम लोगों को पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया है। और दूसरा कारण था कि उसने चारों वेदों पर अपना अधिकार जमा लिया है, जिसके कारण हम लोग धर्म कर्म करने के अधिकारी ही नहीं रहे और जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर 100 वर्ष तक बरसात नहीं हुई, जिसके कारण ये पूरा नदी, सरोवर, कुआं, यहाँ तक समुद्र सब सूख गए हैं। पेड़ पौधों पर हरी पत्ती तक नहीं है, घास फूस भी हरे नहीं है, पूरी धरती बंजर हो गई है। इतना सुनते ही जब माता पार्वती ने इतना करुणामय निवेदन को सुना तो उनका भी हृदय कांप गया। ततो दृष्टा प्रजा तप्ता करुणा पूरी ते क्षणा रुरोदनो धक्त्राणि नवरात्रि समाकुलः। इतना करुणामय निवेदन को सुनकर पार्वती माता का हृदय कांप गया और अपनी सृष्टि को देखकर अपनी हृदय से वो रोने लग गई।
इस प्रकार पार्वती माता रूरोद नवधस्त्राणि नवरात्रि समाकुल, इस प्रकार पार्वती माता 9 दिन और 9 रात्रि तक रोती ही रही। क्यों रोती रही? इसलिए कि मोचयामात दृष्टिभ्यो वारिधारा सहस्रशः ताभि प्रतिर्पता लोका ओ सद्या सकलापि। 9 दिन 9 रात माता पार्वती इसलिए रोती रही कि उनकी सृष्टि पर त्राही त्राही है, उनकी प्रजा सब दुखी है। तो 9 दिन 9 रात तक माता पार्वती की अश्रुधारा इतनी बही कि जितने भी नदी, कुएं, तालाब, सरोवर, यहाँ तक समुद्र भी सब जल से लबालब भर गए, और जितने वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, सब हरे भरे हो गए, सब फल फूल से लद गए। खेतों में धान्य लहलहाने लग गए। तो इसी समय नवरात्र व्रत, क्योंकि 9 दिन माता इस सृष्टि को सुखी बनाने के लिए, हम लोगों को सुख देने के लिए माता पार्वती ने 9 दिन और 9 रात्र रोया था। तो उनकी ही आंसू की बूंदों से ये पूरी सृष्टि जलमय है महाराज। अश्विनी धौले पक्षे नवरात्र व्रतम चरेत, नवरात्र व्रतस्यास्य प्रभावम वक्तुमीश्वरः, नवरात्र व्रतम कृत्वा भूपालो तीर्थात्मजः। तब उसी दिन से, जिस समय माता रो रही थी, तो सारी प्रजा, यहां तक समस्त देवता, समस्त ऋषि मुनि, सभी लोग 9 दिन 9 रात माता के रोने से वो लोग माता की, वो समझ नहीं पाए बात, तो वो माता की आराधना करने लग गए। माता की 9 दिन और 9 रात जगते हुए माता की पूजा करने लग गए, और उसी दिन से ये नवरात्र व्रत का प्रचलन हो गया, नवरात्र व्रत की उत्पत्ति हो गई। इसका केवल उल्लेख आपको शिव महापुराण में मिलेगा और मार्कंडेय पुराण में मिलेगा। क्योंकि बिना पढ़ने से, बिना पढ़े ज्ञान नहीं होता महाराज। ना आश्रम में ज्ञान होगा और ना आपका बड़ा नाम हो जाएगा तो ज्ञान होगा। ज्ञान केवल पढ़ने लिखने से होता है। अब बात आई कि माता पार्वती का नाम दुर्गा कैसे पड़ गया। तो एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था रूरू। रूरू नामक के राक्षस के पुत्र का नाम था दुर्ग। दुर्ग महाबलशाली था, इतना बलशाली था जिसके सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र किसी का कुछ नहीं चल पाया। यहां तक उसने चारों वेदों को, सबको तो पहले स्वर्ग से निकाल ही दिया जीत के, और पूरा शासन उसी का त्रिलोक में शासन उसी का चल रहा था, और वेद भी उसी के हाथ में थे। और जितना भी धर्म कर्म से और हवन हव्य से जो भी भोग कर देवताओं को मिलता था, वो सब देवता पितर को मिलता था, वो सब वो दुर्ग नामक दैत्य उसका भोग कर रहा था। तो सभी लोग दुखी थे, देवता लोग, तभी माता पार्वती की शरण में गए थे। तब माता पार्वती जो थी, उसी समय देवताओं से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब देवताओं ने कहा कि हे पार्वती माता, आपकी कृपा से तो पृथ्वी पर जल जल हो गया है। अब जल के बिना पृथ्वीवासी दुखी नहीं है, परंतु उस दुर्ग नामक दैत्य से
दैत्य ने हम लोगों के वेदों को अपहृत कर लिया है और वेदों के अपहृत हो जाने के कारण हम लोग धर्म कर्म से वंचित हो गए हैं। और बस इतना ही कृपा है कि आप दुर्ग नामक दैत्य का बंद करके उस अपहृत वेदों को हम लोगों को दिलवाने का कृपा कर दें। तब माता पार्वती ने तथास्तु कहा कि आप लोग दुखी न हो, चिंता न करें, मैं बहुत शीघ्र ही तुम लोगों को वेद दिला दूंगा। तो पार्वती माता के कहने पर सभी देवता लोग सुखमय हो गए और पार्वती माता ने जब ये कहा था तो ये पूरी बात तीनों लोक में गूंजने लग गई थी कि अब दुर्ग नामक दैत्य पर आफत आने वाली है। तब दुर्ग नामक दैत्य आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना को लेकर स्वयं अमरावती, जो दुर्गा पार्वती माता का लोक है, उसको घेर लिया। अब पार्वती माता ने जब देखा कि अमरावती को, मेरी राजधानी को इसने घेर लिया है, तो पार्वती माता स्वयं बाहर निकल के आई हैं। और जब वो बाहर आई है तो उनकी शरीर से, पार्वती माता के शरीर से उसी समय काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बागलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, ये 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ है। ये 10 महाविद्याएं पार्वती माता के शरीर से प्रकट हुई। इन 10 देवियों के साथ और माता पार्वती स्वयं दुर्ग नामक दैत्य को पूरा समाप्त कर दिया। और दुर्ग नामक दैत्य का विनाश पार्वती माता के त्रिशूल से हुआ था। और जैसे ही पार्वती माता ने दुर्ग नामक दैत्य को अपनी एक चरण से उसको छाती पे मारा है, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा है और अपने त्रिशूल उसकी छाती में गड़ाया है। वैसे ही देवताओं ने कहा था, दुर्गमाख्यो महादैत्यो हतो यश्चात्ततः शिवे दुर्गा भगवती भद्राम विहारिष्यन्ति मानवः। इसी दुर्गा जी का नाम पार्वती माता को इसी समय प्राप्त हुआ कि जब उन्होंने, पार्वती माता ने दुर्ग नामक दैत्य को का बंद किया है, उसी समय पार्वती माता का नाम दुर्गा पड़ गया। तो आप सोचिए कि कितनी हम लोग नवरात्र का व्रत रहते हैं, परंतु आज तक हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं हुआ कि ये नवरात्र व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कब से प्रारंभ है। ये चूंकि मैं शिव महापुराण की कथा मेरा चल रहा है, तो उसमें ये अध्याय आ गया, उमा संहिता में 3-4 अध्याय में है, तो हमको प्राप्त हुआ। और इसका जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमको एक वीडियो बनाना पड़ गया। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय माता दी।